Hello everyone, welcome to चाटे कोचिंग क्लासेस. ओके, दिस इज द 31 ईयर्स ऑफ द सक्सेस. चाटे कोचिंग क्लासेस को 31 ईयर्स हो चुके हैं महाराष्ट्र में. ओके, पहली ब्रांच यहाँ पर औरंगाबाद में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट से एज वेल एज स्टूडेंट की रिक्वेस्ट से हमने यहाँ पर जालना में एक ब्रांच स्टार्ट की है ऑफ द चाटे. ओके, चाटे कोचिंग क्लासेस की हमने एक ब्रांच जालना में यहाँ पर स्टार्ट की है. उनकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी तो हमने यहाँ पर ये एक ब्रांच स्टार्ट की है. ठीक है, बहुत ही बढ़िया उम्दा रिजल्ट है हमारे. ठीक है, एक्चुअली बहुत ही यहाँ पर हाई क्वालिफाइड स्टाफ है. ठीक है, बहुत ही प्रॉपर मैनेजमेंट होता है हमारा. ओके, सो वी विल स्टार्ट. आज हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर द क्लास 9th. ओके, क्लास 9th स्टेट बोर्ड का हम यहाँ पर 11th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, फॉर द क्लास 9th. ओके, क्लास 9th स्टेट बोर्ड का. ओके, क्लास 9 स्टेट बोर्ड का हम यहाँ पर 11th लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इस लेसन में हम यहाँ पर 3 to 4 टर्म्स पढ़ेंगे, वो भी एकदम अच्छे से डिटेल में हम यहाँ पर वो टर्म्स पढ़ने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ अवर लेसन? टाइटल ऑफ अवर लेसन दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसका मैं यहां पर पहले डेफिनेशन आपको यहां पर लिख करके बताऊंगा. ओके, व्हेन द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जब हम रे इंसिडेंट करते हैं तब क्या होता है वहां पर से सम रेज कम्स बैक. ओके, सम रेज गेट रिटर्न बैक. सम रेज गेट रिटर्न बैक. Okay, some rays get returned back, and these light and this light and these rays are called as, these ray called as reflected rays. Reflected rays. Okay, these rays are called as reflected rays. इन rays को reflected rays बोलते हैं, या फिर आप इसको reflected light भी यहां पर बोल सकते हो. ओके, रिफ्लेक्शन भी आप यहां पर इसको बोल सकते हो. ठीक है, सपोज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर जब रेज स्ट्राइक करते हैं. ओके, व्हेन द रेज स्ट्राइक ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन द रेज गेट ट्रेवल्स. ओके, देन द रेज रिटर्न्स बैक. तब रेज क्या होते हैं? रिटर्न बैक होते हैं, विच इज इन द सेम मीडियम वेयर द इंसिडेंट रे वॉज. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम में आपको शो करता हूँ. सपोज दिस इज द प्लेन मिरर. ये एक प्लेन मिरर है. अब ये प्लेन मिरर के दो साइड्स होते हैं. एक स्मूथ सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और उसके बैक साइड वाला एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो कि कोटेड सरफेस होता है. ओके, दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग. ओके, दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कोटिंग की जाती है ऑफ द सिल्वर. सिल्वर मटेरियल की इसके ऊपर कोटिंग की जाती है. और ये जो आपको यहाँ पर प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ओके, ये क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ लाइट. ओके, सो आई विल राइट ओवर हियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये क्या है यहाँ पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, अब जब भी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट करने वाली है, सपोज ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है. इंसिडेंट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है? कुछ पार्ट ऑफ लाइट दैट विल बी रिफ्लेक्टेड और रिटर्न्स बैक. ओके, कुछ पार्ट यहाँ पर क्या होता है? रिटर्न बैक करता है, रिफ्लेक्ट होता है. इसको ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब ये जहां से इंसिडेंट कर रहा है उसी मीडियम के अंदर ये क्या कर रहा है? यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर रहा है. ओके, सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का. ओके, सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बट हम यहाँ पर देखेंगे
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लेट्स सी, ये डायग्राम मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ, एक्चुअली इसकी नेसेसिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स यहाँ पर देखते हैं रिफ्लेक्शन के, टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कुछ हम यहां पर टर्म्स स्टडी करेंगे। चलो, ये स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द प्लेन मिरर, सपोज दिस इज द प्लेन मिरर, इसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं MM डैश। MM डैश इज वन ऑफ द मिरर एंड दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दिस मिरर। ये क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस मिरर का, ठीक है। दिस इज द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ओवर हियर एंड दिस इज वन ऑफ द रे ओवर हियर। एक रे यहाँ से ऐसा इंसिडेंट होती है। अब ये रे इंसिडेंट होने के बाद ये क्या है, इंसिडेंट रे है जो रे स्ट्राइक करती है। मैं पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ, इसके बाद हम इन टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, फिर यहाँ से हमने को एक रिफ्लेक्टेड रे मिलती है, ओके, और इन दोनों के बीच में एक रे होती है, दैट इज द नॉर्मल रे, ओके। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है आपने ये सभी पार्ट, हम इसको सिर्फ यहाँ पर प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये एक रे हो गई, ये अनदर रे एंड दिस इज द नॉर्मल ओवर हियर एंड दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट, दैट इज सपोज P पॉइंट इज देयर, P पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे क्या होती है, ओके। मैं यहां पर डेफिनेशन नहीं लिखूंगा इसका, क्योंकि हम प्रीवियस स्टैंडर्ड में ये सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे क्या होती है, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। हियर मैं नाम दे देता हूं इसको A, यहां पर हम लेबलिंग कर लेंगे B, okay. The ray which strikes on this reflecting surface is known as incident ray. Here incident ray, AP is the incident ray, यहाँ पर AP ये incident ray है, ठीक है। इसके बाद next reflected ray। reflected ray क्या होती है, reflected ray, इसको हम यहाँ पर लेबल कर दिया है, ओके। After the incident or after the striking of this incident ray to this reflecting surface, some part of light is get returned back, some part of light is get returned back, okay, is get returned back into the same medium is called as the reflected ray, okay। अब जैसे ही इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट हो गई इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो वहां से क्या होता है, एक रे रिटर्न बैक करती है, उसको ही हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। सो PB इज एन रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। PB क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे है, PB इज द रिफ्लेक्टेड रे, AP इज द इंसिडेंट रे, PB और BP आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, ओके। नाउ थर्ड टर्म इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, point of incidence, okay। now here P is the point of incidence। P क्या है, यहाँ पर point of incidence है। अब आप बोलोगे कि point of incidence मतलब क्या, the ray which is striking or the ray which is striking on the reflecting surface at the point of incidence, okay। the incident ray which strikes on this reflecting surface is known as point of incidence, ठीक है। जो incident ray रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करती है, बोम्बार्ड करती है, इंसिडेंट करती है, उसको ही क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। नाउ फोर्थ टर्म इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, चलो देखेंगे यहाँ पर। द एंगल, ओके, पहले तो मैं इसका डेफिनेशन बोल देता हूं। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as angle of incidence. What is the angle of incidence is there?
ये क्या है, ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ओके, सो APN इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल APN क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है APN। ओके, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या बोला मैंने, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल is known as angle of incidence, that is angle APN is an angle of incidence. Okay, now fifth term, that is the angle of reflection. angle of reflection क्या होता है, सेम डेफिनेशन बोलना है एंगल ऑफ इंसिडेंस के जैसा। ओके, द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। Okay, the angle made by the reflected ray with the normal is known as angle of reflection। ठीक है, reflected ray अगर एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ तब उसको बोलना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो PB is an reflected ray which makes the angle with this normal is known as angle of reflection। Okay, so here angle BPN is the angle of reflection। BPN ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां से निकल के आ रहा है BPN। ओके, सो एंगल BPN इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओवर हियर। ठीक है, सो इंसिडेंट रे देखा हमने, रिफ्लेक्टेड रे देखा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये हमने यहाँ पर टर्म्स देख लिए। ठीक है, फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। इंसिडेंट रे क्या होता है, द रे विच स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो रे स्ट्राइक करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे मतलब क्या, द रे विच रिटर्न बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने के बाद जो रे निकल कर आता है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स ऑन दैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल। इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एंगल विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये यहाँ पर क्लियर हो चुका है। सो दीज आर द टर्म्स, ये अपने को पता होनी चाहिए, दीज आर द बेसिक टर्म्स। ओके, सो हमने पहले रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखा, सेकंड terms of the reflection। Now the third term we will see over here, that will be the laws of reflection। ठीक है, laws of reflection क्या होते हैं, मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देता हूँ क्योंकि दो ही laws होते हैं, आपको पता है, laws of reflection। Okay, now what are the laws of reflection? laws of reflection क्या होते हैं, जब कोई भी रे रिफ्लेक्ट करती है, ओके, जब कोई रे रिफ्लेक्ट करती है वो सर्टन लॉज बिहेव करती है। ओके, सर्टन लॉज ओबे करती है। जब कोई भी रे रिफ्लेक्ट करती है वो सर्टन लॉज को ओबे करती है एंड दिस इज नोन एज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो व्हेन द रे रिफ्लेक्ट्स इट ओबेज सर्टन लॉज इज नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको क्या कहते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, सो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, पता है आपको। ठीक है, सो एंगल APN विच इज इक्वल्स टू एंगल BPN। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। देन सेकेंड लॉ क्या है, दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। ओके, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे
and the normal ray lie in same plane। ठीक है, ये सभी रेज यहां पर एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ओके, सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। एक ही प्लेन के अंदर ये क्या करते हैं, लाई करते हैं। सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल which lie in the same plane, this is the second law of reflection। ठीक है, ये सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, पहले हमने रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन देखा, देन टर्म्स देखे, कुछ टर्म्स देखे, देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने यहाँ पर स्टडी किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द इमेजेस के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट दैट वी हैव टू कवर हियर दैट इज द इमेजेस। ओके, सो फोर्थ पॉइंट दैट विल बी दी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का पार्ट हम यहां पर देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन और द टाइप्स ऑफ इमेजेस। टाइप्स ऑफ इमेजेस, टाइप्स ऑफ इमेजेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। दो टाइप्स के इमेजेस होती है। फर्स्ट इज द रियल इमेज एंड सेकेंड इज द वर्चुअल इमेज। ओके, दो तरीके की इमेजेस होती है। फर्स्ट इज द रियल इमेज एंड सेकेंड इज द वर्चुअल इमेज। ओके, अब रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इसको देखने के लिए जब हम एग्जाम्पल्स स्टडी करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, बट रियल इमेज कब बनती है मैं आपको वहां पर बताता हूं। द रियल इमेज फॉर्म्स व्हेन टू reflected rays actually meet। when two reflected rays actually meet, जब दो reflected rays actually meet करते हैं तब वहां पर real image form होती है। ओके, and the real image is inverted image। जो real image होती है वो inverted image होती है। inverted image का क्या मीनिंग है, उल्टी इमेज। ठीक है, सपोज ये सीधा ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कैसी बनती है, ऐसी बनती है। ठीक है, सपोज दिस इज द टॉप एंड दिस इज द बॉटम, इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये इसका टॉप रहेगा, ये इसका ये टॉप बन जाएगा और ये बॉटम। ठीक है, तो जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है। अब वर्चुअल इमेज क्या होती है, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं इसको। सो सेकेंड इज द वर्चुअल इमेज। सेकेंड इज द वर्चुअल। वर्चुअल इमेज का मीनिंग क्या है, देखो, वर्चुअल इमेज दैट इज द फॉर्म्स, वर्चुअल इमेज फॉर्म्स व्हेन द टू रिफ्लेक्टेड रेज appear to meet। ओके, मीन्स नॉट एक्चुअली मीट। ओके, जब दो रिफ्लेक्टेड रेज appear to meet करते हैं तब अपने को वहां पर वर्चुअल टाइप की इमेज मिलती है और वर्चुअल टाइप की इमेज इरेक्ट इमेज होती है। ओके, द वर्चुअल टाइप ऑफ इमेज विच इज द इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मीन्स ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ऐसे ही हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट, इसका इमेज सेम कंडीशन में अपने को यहाँ पर मिलने वाला है, मीन्स स्ट्रेट इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही इमेज यहाँ पर मिलती है इन दी वर्चुअल इमेज दैट इज द इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मीन्स सेम, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा। ठीक है, फिर से मैं इसको यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ। रियल इमेज कब बनती है, फॉर्म्स व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करते हैं तब वहां पर रियल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, एक्चुअली मीट रियल इमेज, रियल इमेज इन्वर्टेड टाइप की इमेज होती है। वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती है, फॉर्म्स व्हेन द टू रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू मीट। जब ये अपीयर टू मीट लगेंगे, मतलब एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, अपीयर टू मीट लगने वाला है, तब वो इमेज वर्चुअल इमेज रहती है और वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज होती है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज होती है। ओके, सो वर्चुअल इमेज इज द इरेक्ट इमेज। अब आपको डेफिनेशन से ये समझा नहीं होगा ये एक्चुअली मीटिंग क्या होता है, अपीयर टू मीट क्या होता है। उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर
एग्जाम्पल्स स्टडी करने होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी हम स्टडी कर लेंगे और एक पॉइंट भी हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, दैट विल बी दी पॉइंट साइज इमेज का। सपोज एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सो लेट्स सी, दिस इज दी सपोज मिरर ओवर हियर, ये एक मिरर है। आपको ये क्वेश्चन भी है वहां पर टेक्स्ट बुक में गिवन है आपको ये, दिस इज द सिंपल। सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट विल बी दी टेकन एज पी। पी इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉडी बोलो ऑब्जेक्ट बोलो एक ही बात है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट साइज है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनने वाला है, ये आपको क्वेश्चन है। अब इसका ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, पोजीशन उसका क्या रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो दिस इज द सिंपल मिरर, ये यहाँ पर मिरर ले लिया मैंने, दैट इज एम डैश, दैट इज द मिरर ओवर हियर, ठीक है। एम डैश इज अ मिरर। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इस मिरर का और दूसरा है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को कोटिंग की जाती है सिल्वर या फिर मर्क्यूरी की, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ सरफेस होता है, ठीक है, पता है अपने को। अब कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज का फॉर्मेशन कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज जब बनती है जब वहां से 2 इंसिडेंट रे निकलेंगे, जब वहां से कम 2 इंसिडेंट रे वहां से निकलेंगे। मीन्स ये फर्स्ट इंसिडेंट रे ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। दिस इज दी फर्स्ट इंसिडेंट रे ओवर हियर एंड दिस विल बी दी सेकेंड इंसिडेंट रे ओवर हियर, ठीक है। ये 2 रेज क्या हो गए यहाँ पर, इंसिडेंट कर रहे हैं ऑन दी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज यहाँ से इंसिडेंट होने चाहिए और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल अप होने चाहिए, ठीक है। ये 2 रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसके ऊपर फॉल होने चाहिए। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ये फॉल होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने वाला है। जैसे ही ये स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर रिफ्लेक्शन कर देंगे, है ना। तो जैसे ही ये मिरर के ऊपर फॉल करेंगे, दीज आर दी इंसिडेंट रे, दीज आर दी 2 इंसिडेंट रे, 2 इंसिडेंट रेज के 2 रिफ्लेक्टेड रेज का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, इमेज का फॉर्मेशन। ये जो P साइज हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे ही यहाँ पर 2 इंसिडेंट रे इंसिडेंट हो गए, ये स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद ये क्या हो गए, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, ओके। नाउ अब ये दोनों जन जाके, अब ये 2 रेज मीट जहाँ पर करेंगे, मतलब ये दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पर करेंगे, वहाँ पर ही हमारा क्या होने वाला है, इमेज का फॉर्मेशन बनने वाला है, ओके। सो वहाँ पर ही होने वाला है हमारा इमेज फॉर्मेशन। अब ये दोनों रेज कैसे लग रहे हैं आपको, पैरेलल रेज, ओके। अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री पैरेलल रेज डू नॉट मीट। पैरेलल रेज मीट करते हैं क्या, नहीं करते, ठीक है। अब ये मीट करने वाले नहीं है तो इसको क्या करना होगा, अपने को एक्सटेंड करना होगा। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैक साइड में एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। मैंने सपोज यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया और मैंने इसको यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। अब क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इस पोजीशन के ऊपर मीट कर रहा है। एक्चुअल में मीट कर रहा है क्या, नहीं, अपीयर टू मीट, ओके। दिस रेज अपीयर टू मीट, ये क्या होगा, यहाँ पर अपीयर टू मीट हो रहे हैं, ओके। अपीयर टू मीट ओवर हियर, appear to meet, these 2 reflected rays appear to meet at that point, then here will be the image formation that can be denoted by the letter capital I, ठीक है। सो कैपिटल I यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। ये एक वर्चुअल टाइप का इमेज रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ये appear to meet है, ठीक है। दोनों रेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट हो रहे हैं क्या, एक्चुअल में मीट होना मीन्स ऐसे एक दूसरे के साथ में मीट होना, एक्चुअल मीट, अपीयर टू मीट, इसके कई सारे एग्जाम्पल्स है, वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे फर्दर लेक्चर्स के अंदर। बट यहाँ पर आपने समझना है कि ये क्या हो रहा है, अपीयर टू मीट है। अपीयर टू मीट है तो ये वर्चुअल टाइप की इमेज है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो उसका इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे होता है और ये एक वर्चुअल टाइप की इमेज होती है। और जो वर्चुअल टाइप की इमेज होती है वो कैसी इमेज होती है, इरेक्ट इमेज होती है। मीन्स ऑब्जेक्ट अगर ऐसे पोजीशन में है तो उसका इमेज भी हमें यहाँ पर ऐसे ही मिलने वाला है,
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो उसका इमेज भी ऐसे ही यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द इमेज फॉर्मेशन। ये इमेज फॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट फिर से उसको देख लेंगे, हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। देखो, ओके, सो फर्स्ट हमने यहाँ पर 11th लेसन स्टार्ट किया है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। पहले हमने देखा रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, उसको हमने यहाँ पर कवर किया। देन टर्म्स रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हमने देखे हैं, टोटल 5 टर्म्स हमने यहाँ पर देखे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया है। 2 लॉज होते हैं, वो भी मैंने आपको इसी डायग्राम के थ्रू समझाए हैं, ठीक है। 4th पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, दैट इज द इमेज फॉर्मेशन, ओके। इमेज फॉर्मेशन हमने 4th पॉइंट यहाँ पर कवर किया है। 2 टाइप्स की इमेजेस होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करते हैं और वर्चुअल में ये अपीयर टू मीट लगते हैं, ठीक है। सो जो रियल इमेजेस होती है वो इन्वर्टेड इमेज होती है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट टाइप की इमेज होती है, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, ये एक अनदर पॉइंट है, दैट इज 5th पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। पॉइंट साइज अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। जैसे ही 2 इंसिडेंट रे इंसिडेंट होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, वहाँ से 2 रेज रिफ्लेक्ट कर जाते हैं और वहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, दैट इज द वर्चुअल इमेज एंड द रेज आर अपीयर टू मीट ओवर देयर, ओके। सो यहाँ पर हमने कई सारा पार्ट यहाँ पर कवर किया है, टोटल हमने यहाँ पर 5 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं एंड द नेक्स्ट पार्ट दैट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।